आप और हम अब साल 2025 में प्रवेश करने वाले हैं, तो 2025 से जुड़ी हुई कुछ भविष्यवाणियों का जिक्र हम यहाँ पर इस वीडियो में करेंगे। नास्ट्रेडमस, इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा और हमने एक वीडियो भी पहले तैयार किया है। नास्ट्रेडमस 1503 से 1566 तक जीवित रहे और उनकी जो भविष्यवाणी है उनकी किताब लेस प्रॉपर्टीज में संकलित किया गया है। 942 क्वाट्रेन है, यानी 4 पंक्तियों वाले काव्य है जो कि भविष्य की घटनाओं का वर्णन करते हैं। ये भविष्यवाणी स्पष्ट भाषा और प्रतीकात्मक में लिखी गई है, जिससे कई तरीके की व्याख्या की गई है। उनकी जो कुछ भविष्यवाणियां जो सटीक साबित हुई उसका पहले जिक्र करते हैं और फिर 2025 के लिए उन्होंने कौन सी भविष्यवाणी की है उसका जिक्र करेंगे। सबसे पहला जिक्र उन्होंने फ्रांस की क्रांति के बारे में किया था, 1789 से 1799 तक के लिए। नास्ट्रेडमस ने लिखा था अंग्रेजी में, कुछ पंक्तियां थी। From the enslaved populace, songs, chants and demands, while princes and lords are held captive in prison। यानी एक कविता थी, इसे फ्रांस की क्रांति से जोड़कर देखा गया, जहां पर राजा लुई और उनकी पत्नी मेरी एंटून को फांसी दी गई और आम जनता ने राजशाही को वहां से उखाड़ फेंका। दूसरा है नेपोलियन का उदय, इसको लेकर के भी उनकी तरफ से भविष्यवाणी की गई थी। नास्ट्रेडमस ने एक संकेत दिया और उसमें उन्होंने लिखा था, An empowered shall be born near Italy who shall cause the empire dear। नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि इटली के पास कॉर्सिका में पैदा हुए, फ्रांस के सम्राट बने और उनका शासन यूरोप के लिए विनाशकारी और महंगा साबित हुआ। तीसरी भविष्यवाणी थी हिटलर का उदय, द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़ा हुआ इसे माना गया। भविष्यवाणी में हिस्टर का जिक्र है, जिसे लोग एडोल्फ हिटलर का प्रतीक कहते हैं। लिखा गया है उसमें कि फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द वेस्ट ऑफ यूरोप a young child will be born of poor people, Hister shall become a great leader। हालांकि हिस्टर जो है उसे डेन्यू नदी का पुराना नाम भी है और इसे हिटलर से जोड़कर देखा गया। चौथी भविष्यवाणी थी नागासाकी और हिरोशिमा पर हुए परमाणु बम को लेकर 1945 की। लिखा था, near the gates within the two cities there will be scourges like of which नेवर सीन। इसे जापान की नागासाकी और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बॉम्ब से जोड़ करके देखा गया, जो कि मानव इतिहास की सबसे भयावह घटनाओं में से एक मानी जाती है। पांचवी भविष्यवाणी थी 9/11 आतंकी हमले को लेकर के। लिखा गया है, द स्काई विल बर्न एट 45 डिग्रीज, फायर अप्रोचेस द ग्रेट न्यू सिटी। लोगों ने इसे न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से जुड़े हुए हमले से जोड़ करके देखा। नई सिटी को न्यूयॉर्क माना गया। साथ ही चंद्रमा पर मानव के कदम 1969 को लेकर के भी जो है इसमें भविष्यवाणी की गई है। He will come to the travel of Luna where he will be captured and put in a strange land। इसे नील आर्मस्ट्रॉन्ग और अपोलो मिशन से जोड़ करके देखा, जब मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा। सातवीं भविष्यवाणी कोविड-19 महामारी को लेकर के था। कुछ लोगों ने उनकी इस पंक्ति को कोविड-19 से जोड़ा और वो जो पंक्ति थी वो थी, इन द ईयर ऑफ ट्वेन यानी 2020 a queen shall rise in the east spreading a plague। ये महामारी का प्रतीक माना गया जिसने पूरे विश्व को प्रभावित किया है। तो नास्ट्रेडमस की भविष्यवाणी सीधे तौर पर नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप पर होती थी। और अब 2025 से जुड़ी हुई जो कुछ संभावित भविष्यवाणियां हैं जिसका व्याख्यान है, अब जरा वो भी आपको बता देते हैं। पहली है प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के। नास्ट्रेडमस के कई क्वाट्रेन संकेत देते हैं कि जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप, बाढ़ और ज्वालामुखी विस्फोट 2025 में चिंता का विषय बनने वाला है। दूसरा है वैश्विक संघर्ष से जुड़ा हुआ। कुछ व्याख्याएं कहती हैं कि 2025 में बड़े पैमाने पर राजनीतिक संघर्ष या युद्ध हो सकता है, विशेष तौर पर शक्तिशाली देशों के बीच में तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। तीसरी भविष्यवाणी है वैज्ञानिक प्रगति को लेकर। नास्ट्रेडमस ने अप्रत्यक्ष रूप से तकनीकी और वैज्ञानिक उन्नति का संकेत भी दिया है। 2025 में मानवता कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में बड़ी छलांग लगा सकता है। चौथा है आर्थिक संकट से जुड़ा हुआ। उनकी भविष्यवाणियों को आर्थिक संकट या अस्थिरता से जोड़कर देखा जाता है, जिससे वैश्विक बाजार प्रभावित होता है। पांचवी भविष्यवाणी है आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ी हुई। कई लोग ये मानते हैं कि नास्ट्रेडमस ने भविष्यवाणी की कि एक बड़ा आध्यात्मिक या दार्शनिक परिवर्तन होगा, जिससे लोग अपने जीवन के मूल्यों को पुनः परिभाषित करेंगे। अब इसको जरा देखें ओवरऑल अगर देखने की कोशिश करें तो इस समय जो युद्ध की सिचुएशन इस समय बनी हुई है, रशिया यूक्रेन की स्थिति आप ले लीजिए, आप इसके साथ अलग अलग देशों में जो युद्ध की स्थिति समय बनी हुई है, इजराइल आप देख लीजिए वहां युद्ध हो रहा है। ऐसे में ये भविष्यवाणियां सटीक होती भी नजर आती हैं। दूसरी चीज है
मेडिटेशन आजकल लोग उसके तरफ रुझान बहुत ज्यादा होने लग गया है, तो ये आध्यात्मिक जागरूकता से जुड़ा हुआ संदर्भ है। आप देख सकते हैं युद्ध की वजह से आर्थिक संकट गहरा सकता है, ये भी हम देख रहे हैं। लगातार जो है नए नए विज्ञान के क्षेत्र में हम कदम रख रहे हैं, चांद पर हम जा रहे हैं, मंगल को समझ रहे हैं। साथ ही एआई जो है यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे इस देश में क्रांति ला रहा है। तो अब देखने वाली बात होगी कि नास्ट्राडामस की भविष्यवाणियां कितनी सटीक साबित होती है। लेकिन फिलहाल आने वाला वर्ष आपके लिए बेहद खूबसूरत हो। 2025 के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं।